हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जानने वाले हैं और इससे हमारे एमसीक्यू बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कि मेडिकल एग्जाम्स हुआ करते हैं। तो मेनली अभी केजीएमयू से वैकेंसी आ रखा है, एम्स से वैकेंसी आ रखा है, तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। तो उसी से रिलेटेड एक हमारा यहाँ टॉपिक है, वो है मेनली जो नॉर्मल रेंज होते हैं हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन का, पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि नॉर्मल रेंज कितना होता है और कितना उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो एबनॉर्मल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, तो ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में आप जानते हैं कि एबीओ होता है, यानी किसी का ए पॉजिटिव हो सकता है, ए निगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव या फिर ओ पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप्स होते हैं और आरएच टाइपिंग होता है जो कि पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारा क्या है कि क्रिएटिनिन लेवल भी चेक करा जाता है। तो क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं तो आपको उसका नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए। तो क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 0.60 से लेकर कितना, तो 0.60 से लेकर 1.20। ठीक है, यानी कहें तो आपका जो है 0.60 से लेकर 1.20 अगर है तो नॉर्मल है। और अगर वही देखिए यहाँ पे 1.2 से ज़्यादा है, यहाँ पे किसी की ये रिपोर्ट्स लगी हैं और यहाँ पे उनका जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो 1.6 है और यहाँ पे शो भी हुआ है कि ये हाई है, यानी क्रिएटिनिन इनका बढ़ गया है। तो मेनली अगर क्रिएटिनिन बढ़ता है तो ये क्या है, तो इन्वर्सली कोरिलेटेड किससे है, जीएफआर से। यानी कि सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये किसको शो करता है कि रीनल डिसफंक्शन है, यानी किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम सीरम, यानी हमारे बॉडी में नॉर्मल पोटेशियम कितना होना चाहिए। तो इसका रेंज है 3.5 to 5.5, यानी 3.5 से लेकर 5.5 अगर है तो ये नॉर्मल रेंज है पोटेशियम का। और अगर यही 5.5 से बढ़ जाता तो वो हाइपर कैलीमिया कहलाता, और अगर यही रेंज आपका कम हो जाता तो इसे हाइपोकैलीमिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे सकता है जिसमें पेशेंट का अगर वहाँ पे पोटेशियम लेवल 6.8 दिया गया है तो आप इसे क्या कहेंगे। तो मेनली ये जो कंडीशन है ये हाइपरकैलेमिया की है, यानी कि यहाँ पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है। अगर वही हाइपोकैलेमिया अगर कहा जाता तो उसमें 3.5 से अगर कम रेंज हो, कम लेवल हो पोटेशियम का आपके बॉडी में, तो उसे हाइपोकैलेमिया कहेंगे। तो ये आपको मेनली क्लियर हो गया होगा। तो मेनली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे कि सोडियम का भी पूछ देता है। तो सोडियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 135 से 145। इसकी जो यूनिट होती है वो भी आपको चेक कर लेना है। आप जो है मेनली यहाँ पे एक आपको नॉर्मल रेंज मैंने बता दिया है, आपको इसे डिटेल में भी देखना है। गूगल पे सर्च कर लीजिए, किसी बुक में देख लीजिए, तो इससे आपका जो है अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मेनली ये जो नॉर्मल रेंज थी, आई होप आपको ये याद हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई नई क्वेश्चंस के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। अगर कुछ भी डाउट हो आपको, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी टॉपिक में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।